हेलो एवरीबॉडी। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। क्या हाल है भाई आप सभी के? चलिए फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूं आप सभी को। सॉरी, जस्ट टेल मी कि जल्दी से हाँ कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। लास्ट टाइम बच्चों हमने कहां तक कर लिया था? ये कर लिया था हमने 37, 38। तो आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और इसके क्वेश्चंस फिर आप लोगों को ऑलरेडी दे दिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऑल फाइन। चलिए, दैट्स गुड, दैट्स गुड एवरीबॉडी। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड नाउ अंडरस्टैंड everything what I am telling you. Listen everybody. Type 38. We do not use any article before the name of months, days, hobbies, games, etc. इन सभी के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब फिर से सुन लीजिए, अब जैसे कल क्वेश्चन आपने देखा था तो ये तो समझ में आ गया ना कि अब लर्न करना बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन से सब हो जाता है। तो बस आप सुनते चलिए एक बार। महीने के नाम से पहले, डेज के नाम से पहले, हॉबीज के नाम से पहले, स्पोर्ट्स गेम्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन जब हम इसे किसी से जोड़ दें तो उस समय पर आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा व्हेन दीज आर पर्टिकुलराइज। पर्टिकुलराइज का मतलब है किसी से लिंक्ड कर दिया जाए, अगर किसी से जोड़ दिया जाए। आपको अगर सर ये जोड़ने का क्या मतलब है तो समझो। जैसे पहला एग्जांपल है गार्डनिंग ऑब्लिक द गार्डनिंग इज हिज हॉबी। तो यहां कोई लिंक नहीं किया गया है, बस उसने कहा है कि लिंक जो गार्डनिंग है वो उसकी हॉबी है, तो इसका मतलब गार्डनिंग इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ऑब्लिक द सिंगिंग। तो यहां द सिंगिंग नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। लेकिन जब तीसरे क्वेश्चन की बात आएगी तो उसने कहा सिंगिंग ऑब्लिक द सिंगिंग ऑफ लता मंगेशकर। मतलब अब सिंगिंग को स्पेशलाइज कर दिया है किससे? लता मंगेशकर से। तो उसने सिर्फ लता मंगेशकर की सिंगिंग की बात की है, तो अब यहां पर आंसर हो जाएगा द सिंगिंग ऑफ लता मंगेशकर। ठीक है, हैज, क्योंकि सिंगिंग सिंगुलर है तो हैज। क्रिकेट ऑब्लिक द क्रिकेट ऑब्लिक अ क्रिकेट ऑफ बांग्लादेश। अब देखो यहां पर हमने लिंक किससे कर दिया? बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश का जो क्रिकेट है वो दिन पे दिन इंप्रूव हो रहा है, तो जैसे ही हमने लिंक किया वैसे ही हमारा आर्टिकल कौन सा आ गया? द क्रिकेट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट। ही अराइव्ड इन इंडिया। वो भारत में आया कब? इन द जुलाई नहीं, क्या बोलेंगे? इन जुलाई। ठीक है, लेकिन अगस्त ऑब्लिक द अगस्त ऑफ 1947 वॉज मोमेंटस। मोमेंटस का क्या मतलब होता है? मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है जी, तो 1947 का जो अगस्त था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहां हमने लिंक कर दिया है किससे? 1947 से। तो जैसे लिंक किया वैसे ही हमारा आर्टिकल क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, इसमें कोई 1% भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है टाइप नंबर 39, जो आप में से कई लोग कल पूछ रहे थे। क्या? कि जब हम कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेंपल, प्रिजन, प्रिजन की स्पेलिंग ये PRISON, प्रिजन मतलब जेल, प्रिजन, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज, टेंपल, इन सब की बात करते हैं तो इसमें ना दो कंडीशन तैयार होती हैं। अब मैं आपको दोनों कंडीशन समझाता हूं, यहां से देखो जरा। सपोज करो एक एग्जांपल ले लो, मैंने आपसे कहा स्कूल का एग्जांपल ले लो। अब मैंने आपसे कहा कि एक तो हुआ इसका प्राइमरी पर्पस और एक हुआ इसका सेकेंडरी पर्पस। जो कल वो फादर वाला क्वेश्चन था ना कि फादर स्कूल गए, वही क्वेश्चन समझा रहा हूं। अब प्राइमरी पर्पस का मतलब समझो। प्राइमरी पर्पस है कि अगर स्कूल है तो स्कूल मतलब एजुकेशन। तो ऐसी शर्त में अगर वहां पर एक रूटीन पर्पस उसका दिखाया गया है, जिस चीज के लिए वो इस्तेमाल होता है, तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पस दिखाया गया है तो उस समय पर उसमें हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि भाई मैं स्कूल 10 बजे जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं तो इसका मतलब ये मेरा रूटीन पर्पस है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब आर्टिकल द का इस्तेमाल वहां नहीं होगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरा बड़ा भाई आज टीचर से मिलने जा रहा है, तो ये सेकेंडरी पर्पस है, सेकेंडरी पर्पस है, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब आ जाओ एग्जाम्पल की तरफ। ही गोज टू चर्च ऑब्लिक द चर्च डेली, इसका मतलब है यहां पर प्रेयर की बात हो रही है। अब चर्च प्रेयर के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो इसमें हम लोग कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही गोज टू चर्च। द क्रिमिनल वॉज टेकन, अब क्रिमिनल को जेल ही ले जाया जाता है, तो प्राइमरी पर्पज, तो वॉज टेकन टू प्रिजन, द प्रिजन नहीं होगा। द विक्टिम्स ऑफ द रॉइट, दंगों के जो पीड़ित थे, वर मैंने क्यों लगाया यहां पर, विक्टिम्स के अकॉर्डिंग। द विक्टिम्स ऑफ द रॉइट वर सेंट टू हॉस्पिटल ऑब्लिक द हॉस्पिटल। तो देखिए जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित तो समझते हो ना, जिन्होंने किसी चीज को सफर किया हो, जो पीड़ित लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो ये आंसर हो जाएगा इसका हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि पीड़ित को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो प्राइमरी पर्पस है यहां पर हॉस्पिटल का। ठीक है, तो इसमें कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। फादर वेंट टू स्कूल ऑब्लिक द स्कूल, अब पिताजी स्कूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइमरी पर्पस नहीं है, सेकेंडरी पर्पस है, और सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, ना यहां प्राइमरी पर्पस ना यहां सेकेंडरी पर्पस, यहां अलग कहानी है। क्या, हॉस्पिटल ऑब्लिक अ हॉस्पिटल ऑब्लिक द हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर पीपल आर सेव्ड। हॉस्पिटल एक वो जगह होती है जहां पर लोगों को बचाया जाता है। अब मुझे बताओ कौन सा हॉस्पिटल, क्या कोई डेफिनेट हॉस्पिटल की बात हो रही है, नहीं, तो ये कह रहा है कोई भी हॉस्पिटल, यहां पर सेंस आ रहा है कोई भी का, कोई भी मतलब एनी, कोई भी हॉस्पिटल हो वहां पर लोगों को बचाया जाता है। तो अब एनी का जब भी सेंस आएगा, तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोगों को बचाया जाता है, तो कोई भी हॉस्पिटल मतलब अ हॉस्पिटल। ठीक है, अ हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर पीपल आर सेव्ड। ऐसे ही स्कूल, द स्कूल अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज इज वेरी फेमस। अच्छा ये नहीं, ये तो उसने क्या कर दिया, इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज, मेरे कॉलेज के सामने वाला, तो इसका मतलब ये तो डेफिनेट है, डेफिनेट इस कॉलेज स्कूल की बात कर रहा है, और डेफिनेट की बात कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा द स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज, मेरे कॉलेज के सामने वाला स्कूल। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टाइप 40, ये आसान है बिल्कुल। कभी भी सेंटेंस में आपको काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट मतलब SORT, देखिए SORT और SHORT में क्या फर्क होता है, ये शॉर्ट होता है छोटा, ठीक है, ये SORT मतलब होता है शॉर्ट ऑफ यानी कि टाइप ऑफ, और वैरायटी ऑफ। तो जब भी हम किसी चीज की वैरायटी दिखाएंगे, किसी चीज का काइंड मतलब उस प्रकार से, टाइप, शॉर्ट, वैरायटी, तो हम ना वहां पर किसी चीज को डिफाइन कर ये कर रहे होते हैं कि यार हम इस टाइप से चीजों को कवर कर रहे हैं, तो ना तो वहां पर आर्टिकल ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा, वहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी सेंटेंस में काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ दिया हो तो वहां कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं आता है। ठीक है, तो आप कहेंगे द काइंड ऑफ ड्रेस मतलब इस प्रकार की ड्रेस। ठीक, लीजिए, हैव यू गॉट अ चीपर सॉर्ट ऑफ वॉच, क्या तुम्हें एक सस्ती, इस प्रकार की एक सस्ती घड़ी मिली है। व्हाट टाइप ऑफ, अ पर्सन नहीं लगाना, कभी यहां पे लगा दो, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो खत्म हो गए यहां तक। अब आते हैं अगले टाइप के ऊपर। 41, किसी भी कंट्री के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन शर्त यह है अगर उस कंट्री के नाम में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक या किंगडम आ जाए तो फिर हम उसमें क्या लगा देंगे, आर्टिकल
द का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, ये तो आपको पहले भी पढ़ा दिया था। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड किंगडम, इसमें किंगडम आ गया। दीज डेज ही इज लिविंग इन सोवियत यूनियन या द सोवियत यूनियन, तो इसमें यूनियन आ गया तो ये बनेगा द सोवियत यूनियन। ब्राजील में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा तो द ब्राजील नहीं होगा, सीधा आंसर होगा ब्राजील। इंडिया, द इंडिया, तो द इंडिया नहीं होगा, सीधा हो जाएगा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट। तो वो टाइप भी खत्म हो गया आपका। अब आता है टाइप नंबर 42। ध्यान से देखना बच्चों, कल जिस बच्चे ने क्लास की थी ना, तो याद करो मैंने एक टॉपिक सिखाया था, उसी से जुड़ा हुआ है। क्या कि अगर हम आर्टिकल द लगा दे किसी रैंक के साथ, तो रैंक रैंक नहीं रह जाती, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो हाँ, समझाया था कि नहीं समझाया था, कि अगर किसी रैंक या किसी टाइटल या किसी पोस्ट के साथ हम आर्टिकल द लगा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, वो रैंक नहीं रह जाती। अगर रैंक की बात करनी है तो आर्टिकल वहां से हटाना होगा। बोलो हाँ, जल्दी से, समझाया था। गुड़िया क्या डाउट है बेटा आपका, बताओ। हाँ जी, कल कराया था ना। अब आ जाओ, तो इसी से जुड़ा हुआ ये वाला टाइप है, देखो, द पोस्ट ऑफ। अब इसका मतलब है कि यहां पर हमें चेयरमैन की क्या दिखानी है, पोस्ट। और अगर मैंने यहां पर द चेयरमैन कर दिया तो क्या द चेयरमैन पोस्ट रह जाएगी, नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी कभी सेंटेंस में पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ दिया हो तो उसके बाद आर्टिकल मत लगाना, क्योंकि आर्टिकल लगा दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्सन में। और जबकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, पोस्ट। ठीक है, तो द रैंक ऑफ, अब रैंक, एसएसपी सिर्फ रैंक है, अगर मैंने द एसएसपी कर दिया तो ये तो व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर यहां गलत हो जाएगा। ठीक है, द टाइटल ऑफ, सीधा नेताजी, द पोजीशन ऑफ, पियोन, द जॉब ऑफ, क्लर्क। तो मुझे लग रहा है कल जिस बच्चे ने इसको सीखा होगा आज उसके लिए बिल्कुल रसगुल्ले की तरह मुंह में चला गया होगा। गया कि नहीं गया? एक बच्चे का मैसेज आया है, तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। देखो, हम टीचर्स के लिए गुरु दक्षिणा क्या चीज होती है, कितनी खुशी मिलती है हमें, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। मैसेज है, लड़के का नाम है निशांत गुर्जर, गुर्जर, हाँ। हेलो सर, जय हिंद सर। ओके, आई एम निशांत फ्रॉम श्री नंगली साहेब, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ओके, I have cleared my Air Force written exam of X group. Okay. Now I want to prepare for phase 2. Okay. ठीक है, ये खुशी मिलती है रोजाना हमें ऐसे ऐसे मैसेजेस सुन के। अब मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा बाद में, क्लास के बाद में। ठीक है, तो तुम कब ऐसा मैसेज भेजोगे, हाय हेलो सर, माय नेम इज मुकुल शर्मा, आई एम हैव गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस, आई विल सेंड यू दिस, आई एम आलोक चौधरी, आई एम राहुल त्रिवेदी, आई एम रंजीत यादव, आई एम प्रतिभा गुप्ता, आई एम विपिन मौर्य, और ये सब कुणाल एंड ये। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजो। डू नॉट यूज एनी आर्टिकल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद कभी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन होते हैं, सुन लो पहले जल्दी से। आइदर, नाइदर, ईच,
एवरी, ईच एंड एवरी। तो अगर कभी भी सेंटेंस में तुम्हें ये एडजेक्टिव दिखाई दे, क्योंकि ये एक एक में बांटने का काम करते हैं, और एक एक में बांटने का काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके बाद आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब जैसे मैं कहूं एवरी अ बॉय, या मैं कहूं एवरी द बॉय, तो ये सरासर गलत है, सीधा हो जाएगा एवरी बॉय। ईच पेन, कोई आर्टिकल नहीं आएगा इसमें। आइदर गर्ल, नाइदर पर्सन, ईच एंड एवरी चाइल्ड, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। होपफुली आपको वो बात समझ में आ गई होगी। सर नेवी में इंग्लिश का पैटर्न क्या रहता है? शिवा यादव, बेटे सेम एयरफोर्स का रहता है, जैसा एनडीए के सिमिलर ही है। मतलब एनडीए का जो लेवल है वो आपका इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न में चलता है, बस एनडीए थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है। इंग्लिश ना कभी भी ऐसा मत सोचा, पता है समस्या क्या होती है? समस्या होती है जब बच्चा ना इंग्लिश को कन्वर्ट करता है। देखो मैथ्स में 12th की मैथ्स 10th की मैथ्स अलग होती है, जैसे एनडीए में 12th की आती है, कुछ एग्जाम्स में 10th की आती है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश ना मेरे भाई, इंग्लिश को ये मत सोचा करो इसकी इंग्लिश उसकी इंग्लिश। अरे इंग्लिश हम हैं, हम सबके हैं हम सबके हैं, इंग्लिश सबकी है। इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सब कुछ। अब इस बार एनडीए का पेपर आया, न जाने क्या क्या पूछ दिया। बच्चे कह रहे थे सर हम तो ये नहीं पढ़ेंगे, सर हम तो वो पढ़ेंगे। अब ले लो, ये नहीं पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। यूपीएससी ने कहा मैं तो हर बार पैटर्न चेंज कर दूंगा, तो मतलब सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई इंग्लिश सबकी है और सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश कहती है मैं सबकी हूं और सब कुछ पढ़ो। द एडजेक्टिव का मतलब समझ में आया? द प्लस एडजेक्टिव, ये तो पढ़ाया था आपको। द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन में कन्वर्ट होता है। मतलब द पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग, द ओल्ड का मतलब है सभी बुजुर्ग लोग, द रिच का मतलब है सभी अमीर लोग, द ऑनेस्ट का मतलब है सभी ईमानदार लोग। ठीक है, तो आ जाइए। द थर्स्टी का मतलब है प्यासों को क्या चाहिए? पानी। तो द थर्स्टी मतलब प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन में ऐसे यस नहीं लगता। वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, हमें अंधे लोगों की सहायता करनी चाहिए। द पुअर हैव टू वर्क हार्ड, और गरीबों को मेहनत करनी पड़ती है। यहां पर हैव क्यों आया, हैज क्यों नहीं आया? क्योंकि द पुअर अपने आप में कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव मिलके सिंगुलर नहीं, कैसा नाउन तैयार करता है? प्लूरल नाउन तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, संकल्प 2.0 कब लॉन्च होगा सर? अनुराधा लखारा, ये कौन सा नाम है? अनुराधा बेटे, संकल्प 2.0 जून में लॉन्च होगा, और इसका लॉन्च बहुत धमाकेदार होगा। चलिए टाइप 45, यूज आर्टिकल द विद कंपैरेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज टू एक्सप्रेस सिलेक्शन और रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज। अब तुम कहो, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, तुमने अभी तक इतना पढ़ा था कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगाते थे, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये तो पढ़ा ही होगा, ये तो सुना होगा कि सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द आता है। जैसे कि द हाईएस्ट, द बेस्ट, द क्लोजेस्ट, द टॉलेस्ट। तो ये तो तुमने सुना था, लेकिन अब हम तुमको सुनाएंगे कुछ ऐसा जो ना सुना हो। द बेटर, द टॉलर, द स्मार्टर, द क्लोजर। मतलब समझो, कंपैरेटिव से पहले भी द लगता है, बट इसमें कंडीशन यह है चॉइस। जब आप चॉइस लोगे, जैसे कि मान लो मैंने कहा दो लड़के हैं, और मैंने कहा भाई इनमें जो ज्यादा लंबा है उस वाले को लेकर आओ,
तो मैं इन दोनों में से एक को डिफाइन कर रहा हूं, मतलब डेफिनेट कर रहा हूं कि भाई जो ज्यादा लंबा उसको लेकर आओ, तो आप उसको लेकर आ गए। इसका मतलब मैंने जैसे ही डेफिनेट बनाया तो वो क्या हो गया, द टॉलर हो गया। अब सपोज करो यहां पर तीन लड़के होते, एक दो तीन, तो मैंने कहा इन तीनों में जो सबसे लंबा है, तो मैंने दो में से पहले डिफाइन किया था, अब तीन में से कर रहा हूं, तो यहां टॉलर की जगह टॉलेस्ट हो जाएगा बस। तो डिफाइन तो आप दो में से भी कर सकते हो, दो से ज्यादा में से भी कर सकते हो। दो में से करोगे तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा में से करोगे सुपरलेटिव। तो इसीलिए जब भी आप चॉइस लोगे, चॉइस में हमेशा क्या आता है, आर्टिकल द आता है। ठीक है, तो अब पहले ये दूसरा केस समझ लो। ये है रिलेटिव इंक्रीज रिलेटिव डिक्रीज का टॉपिक। मतलब दो चीजें या तो एक साथ बढ़ेंगी, या दो चीजें एक साथ घटेंगी, या एक चीज बढ़ेगी और एक चीज घटेगी। इस कंडीशन में द आता है। जैसे द मोर ही अर्न्स, जितना ज्यादा वो कमाता है, द मोर ही स्पेंड्स, उतना ज्यादा वो खर्च करता है। तो कमाई बढ़ रही है तो खर्चा भी बढ़ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो दोनों तरफ आपको आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। ठीक है, द हायर यू गो, जितना ऊपर तुम जाओगे, द कूलर यू फील, उतना ही ठंडा तुम्हें महसूस होगा। द मोर मनी यू हैव, जितना ज्यादा पैसा तुम्हें मिलता है, द मोर हैप्पी यू विल बी, उतने खुश तुम हो जाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया बात? सर प्लीज क्लास का टाइम रात के 9 बजे कर दीजिए। वाह बेटे वाह, शाबाश। रात को 9 बजे, उस समय मेरा ऑलरेडी बैच रहता है बेटे। रात के 9 बजे बैच नहीं हो सकता मेरे चांद। ठीक है, सिल्वर। अब देखो, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटीरियल नाउन से पहले आप इन जनरल का मतलब है जब आप कोई स्पेसिफिक चीज की बात ना कर रहे हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो सिल्वर। सिल्वर कैसा नाउन है यहां पर, मेटीरियल नाउन। और मेटीरियल नाउन अपने आप में कैसा होता है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ए और एन तो तुम लगा ही नहीं सकते, लेकिन यहां दा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि द सिल्वर मतलब कोई डेफिनेट सिल्वर की बात नहीं हो रही है, किसी से लिंक नहीं है ये, तो ये जनरल केस है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। टी कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन में आर्टिकल ए और एन तो तुम कभी भी नहीं लगा सकते सीधा सीधा। दूसरी बात, आप इसमें दा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां दा किसी स्पेसिफिक टी की बात नहीं हो रही है, तो इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तीसरा केस, लेकिन इस बार उसने चालाकी कर दी, द टी ऑफ आसाम। टी को आसाम से जोड़ दिया तो आंसर हो जाएगा द टी ऑफ आसाम। ट्रुथ इज अ नोबल क्वालिटी, ये अनकाउंटेबल नाउन है, सच इसकी गिनती नहीं हो सकती, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ए और एन तो तुम लगा ही नहीं सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है, और सच को किसी से जोड़ा भी नहीं है तो दा भी नहीं लगा सकते, तो इसीलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, लव इज अ नेचुरल फीलिंग। लव अनकाउंटेबल नाउन है, प्यार की गिनती नहीं हो सकती, और लव को किसी से जोड़ा भी नहीं है तो आर्टिकल दा भी नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, कैसे कैसे हटा रहा हूं मैं यहां से आर्टिकल। ठीक, नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है तो ए और एन तो गया यहां पर, ऑनेस्टी को किसी से जोड़ा भी नहीं है तो दा भी चला गया, लेकिन ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर जोड़ दिया इस बार, तो यहां हो जाएगा द ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर। गोल्ड ऑफ नेपाल, गोल्ड को नेपाल से लिंक कर दिया है तो यहां आ जाएगा द गोल्ड ऑफ नेपाल। ब्रेवरी किससे जोड़ दिया, ब्रेवरी को अशोका से, तो द ब्रेवरी ऑफ अशोका। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त, दी एंड। अब हमने करना है क्वेश्चंस का खात्मा। अब हम इस चैप्टर को इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस उड़ा देंगे, और जितना हमने पढ़ा सब रिवीजन कर देंगे। सबसे पहले तो मैं जो कल के क्वेश्चंस बचे हुए हैं 15 कराए थे ना मैंने, तो वो कराता हूं आपको। होमवर्क दिया था मैंने आपको कल, होपफुली आपने वो किया होगा।
नहीं भी किया होगा तो मेरे साथ कर लेना अभी। मैं ऐसा टीचर हूं कि होमवर्क भी साथ ही करा देता हूं। याद करोगे तुम मुझे, और अपने बच्चों को बताया करोगे कि हमारे ऐसे सर थे, खुद ही करा देते थे सब कुछ। बताओगे अपने बच्चों को? नहीं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जिसका नाम है टेंस, क्योंकि टेंस से बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। चले भाई। आंसर स्टार्ट करो। यस्टरडे देयर वॉज अ ग्रेट रश। अ ग्रेट रश का मतलब होता है काफी ज्यादा क्राउड था वहां पर, इन द कोर्ट, कोर्ट में। नेक्स्ट, टेररिस्ट वॉज सेंट टू जेल। उस टेररिस्ट को जेल भेज दिया गया। अब यहां पर द टेररिस्ट होगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर टेररिस्ट होगा जिसको जेल भेजा गया। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी एक टेररिस्ट को, कोई भी टेररिस्ट, कोई भी क्यों भेजा जाएगा? कोई पर्टिकुलर होगा जिसने कुछ किया होगा, उसी को जेल भेजा गया। तो यहां पर द टेररिस्ट आएगा, ना कि अ टेररिस्ट। चिंकी लीड्स लग्जूरियस लाइफ, तो क्या हो जाएगा? अ लग्जूरियस लाइफ, एक रिच लाइफ जीती है वो। सो इसीलिए शी विजिट्स एवरीवेयर बाय अ कार, नहीं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि बाय कार मैंने आपको क्या सिखाया था? बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल, बाय कार, बाय बस, बाय एयर, बाय रोड, मीन्स ऑफ ट्रेवल, और बाय के बीच में कोई आर्टिकल नहीं। तो ये हो जाएगा ए प्लस नो आर्टिकल। अपने आंसर्स चेक करते रहे ना। नेक्स्ट, द इंग्लिश। अब यहां द इंग्लिश क्यों आएगा? क्योंकि द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज। आर्टिकल द प्लस लैंग्वेज। कल पढ़ाया था, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? जो पढ़ाया वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने डिफीट किया किसको? द फ्रेंच। द फ्रेंच का मतलब है पीपल ऑफ फ्रांस। तो आर्टिकल द हो जाएगा दोनों के अंदर। सर, माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट यू दैट यू आर द बेस्ट टीचर फॉर एनडीए इंग्लिश एंड रियली यू टीच वेरी वेल, तानिया। शुक्रिया आपके दोस्त के लिए। नहीं, आई डोंट टीच बेस्ट। मैं बेस्ट नहीं पढ़ाता, मेरे स्टूडेंट्स बेस्ट होते हैं, और वही मुझे बेस्ट या जो भी है वो बनाते हैं। देखिए, टीचर कभी बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट नहीं होता। टीचर तो टीचर होता है, बस स्टूडेंट अगर उसे अच्छे मिल जाएं तो ये उसकी किस्मत है, और मेरी किस्मत इस मामले में बहुत अच्छी है। द अंडमान्स। द अंडमान्स मतलब मैंने आपको सिखाया था कि जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं उनके साथ आर्टिकल द लगता है। तो द अंडमान्स आर अ ग्रुप, क्योंकि एक समूह है। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड का एक समूह है, ठीक है। इन किसके अंदर? बे, बे के साथ आर्टिकल द लगता है। इन द बे ऑफ बंगाल। द अ द। तुम्हारी फ्रेंड ने ये नहीं बताया कि सर हमारे गायक भी हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं, बहुत अच्छे गाना गाते हैं? ये नहीं बोला? अमन कुमार कह रहा है, सर व्हेन आर यू कमिंग टू चेल? रियली? चेल वाले स्टूडेंट्स इस समय लाइव हैं भाई? चैल मेरी जिंदगी का इतना मतलब एक इतना अहम हिस्सा है ना। इस बार तुम 7 लड़के एनडीए में फाइनल हुए थे चैल से। इस बार तुम 7 की संख्या को 20 कर दो,
और फिर देखो मैं इस पूरे भारत में कैसे धमाका करता हूं। बस तुम उसे 7 से 10 कर 20 कर दो, ठीक है। जो मर्जी कहोगे तुम पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। तुम मुझे कहोगे सर हमें वहां के 10 दिन हमारे लिए स्पेशल दे देना, मैं छुट्टी ले लूंगा यहां से 10 दिन, ऑनलाइन क्लास वहां से कर लूंगा। लेकिन तुम मुझे पता है सिलेक्शन दे सकते हो। एनडीए का सबसे बड़ा सिलेक्शन निकालना है इस बार मुझे। 20 लड़के फाइनल रिकमेंड चाहिए मेरे को इस बार। गांधी जी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द भागवत गीता। और मैं ना इस मामले में बहुत कट्टर इंसान हूं। जब मैं ठान लेता हूं ना कि भाई अब मेरे को ये निकालना है तो निकालना ही है, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हें 10 दिन वहां 2 महीने के बराबर पढ़ा दूंगा, इतना चाहे मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो, 2-2 3-3 4-4 घंटे की तुम्हारी वहां पे। नेक्स्ट, रमन इज नॉट सो बिग अ बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेसमैन जो है यहां पर सिंगुलर है तो ये हो जाएगा अ बिजनेसमैन, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल। क्योंकि द कॉलेज का मतलब है ये डेफिनेट कॉलेज है, और जब किसी डेफिनेट कॉलेज की बात हो रही है तो उसी के जस्ट आगे वाला तो टेम्पल भी डेफिनेट हो जाएगा, तो टेम्पल भी डेफिनेट हो जाएगा, तो आंसर यहां पर हो जाएगा द। क्योंकि यहां पर कोई पूजा पाठ और उसकी बात नहीं है, बस वो डेफिनेट कर रहा है कि उस कॉलेज के सामने जो टेम्पल है। एस्किमोज मेक अ हाउस, मेक्स द हाउसेज, द आ तो वैसे भी नहीं आएगा, हाउसेज यहां पर प्लूरल है। द हाउसेज ऑफ, क्योंकि हाउस डेफिनेट चीज से बने ना, किससे, स्नो से और आइस। अब स्नो अनकाउंटेबल नाउन है और आइस भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा द, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। नेक्स्ट, आई सेल्डम गो टू सिनेमा नाउअडेज। मैं आजकल सिनेमा जाता हूं, तो आई सेल्डम गो टू द सिनेमा, ठीक है। सिनेमा, स्टेशन, इनसे पहले आर्टिकल द लगाते हैं हम, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने सिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम किसी डेफिनेट सिनेमा और किसी डेफिनेट आपका क्या कहते हैं मार्केट, या देखिए सिनेमा हो गया, मार्केट हो गया, या आपका स्टेशन हो गया, यहां हम किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसमें हम आर्टिकल द इन सब में लगा रहे होते हैं, ठीक है। इनके साथ आप सब में आर्टिकल द लगाओगे जब भी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो आई सेल्डम गो टू द सिनेमा नाउअडेज। अगर ये आ जाए ना, मैं आई एम गोइंग टू स्टेशन नहीं, आई एम गोइंग टू द स्टेशन। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन है हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी से पहले आएगा द, और ईस्ट है डायरेक्शन, तो उससे पहले भी द, तो इसका आंसर बनेगा सी। क्वेश्चंस ये 50 तो मैं पूरे करा दूंगा, इसके अलावा फिर से 50 क्वेश्चन डालूंगा मॉक के रूप में, उनको क्लास के बाद लगा लेना, शाम तक ही डालेंगे, शाम को लगा लेना जब भी टाइम मिले। कल वोकैब स्टार्ट होगी, ठीक है। इज ही, क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हारा पेन चुराया, तो द बॉय। द बॉय का मतलब है किसी पर्टिकुलर डेफिनेट बॉय की बात हो रही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, इज ही द बॉय। नेक्स्ट, माई वाइफ इज अ बीए। मेरी जो वाइफ है वो बीए है, बट आई एम एन एमए। आपको पढ़ाया था इस क्लास के, पिछली क्लास में जाना वहां पे देखना, स्टार्टिंग वाले उसमें पढ़ाया था एमए से पहले, क्योंकि एमए लिखते हो तो ए का साउंड आता है, तो एन एमए, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट अगला, ही वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस एंड मर्सी। देखिए, अ मैन ऑफ समथिंग का मतलब होता है उस प्रकार का आदमी, जैसे अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब कौन होता है, एक स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति। ऐसे ही अ मैन ऑफ आयरन, अ मैन ऑफ आयरन कैसा व्यक्ति होता है, बहुत ही मजबूत आदमी, स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। ऐसे ही अ मैन ऑफ
वर्ड्स। अ मैन ऑफ वर्ड्स कौन होता है? जो अपने शब्दों पर रहता है, ठीक है, बहुत ही लॉयल आदमी, जो अपने वर्ड्स पर रहता है, जो कहता है वो वही करता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 29-30, डज ही नो द वे टू, क्योंकि ये रास्ता जो है वो डेफिनेट है, और कहां का रास्ता? उस कस्बे का। अब हम किससे पूछेंगे तो यही तो बताएंगे कि क्या तुम्हें ये पता है उस कस्बे का? ये कहेंगे किसी भी कस्बे का रास्ता। किसी भी कस्बे का रास्ता क्यों पूछेगा भाई? तो द टाउन, मतलब डेफिनेट टाउन की बात होगी यहां पर, ठीक है। तो आंसर दोनों में आर्टिकल द 30 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला, शी इज वॉचिंग टेलीविजन, तो ये हो जाएगा शी इज वॉचिंग द टेलीविजन, इन्वेंशन से पहले द, तो आंसर होगा सी। 32, ही कैन राइट विद, सॉरी ही कैन राइट अ लेटर, सिंगुलर है तो अ। इंक होती है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो आप ए और एन वैसे भी नहीं लगा सकते। और विद पेंसिल होता है काउंटेबल नाउन, तो अ पेंसिल, तो अ लेटर, इंक, अ पेंसिल, तो ए नो आर्टिकल ए। कौन सा बैठेगा भाई? ये बैठेगा, डी बैठेगा। शी इज, अब यूनिवर्सिटी में क्या आता है? ये का साउंड आएगा, तो शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट, मैनेजर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। अब मैनेजर एक पद है, लेकिन पद यानी कि पोस्ट, ये थोड़ी ना किससे बात करेगी, कौन करेगा? आदमी, व्यक्ति, पर्सन, तो द मैनेजर, तो आंसर इसका होगा सी, द मैनेजर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। आई रिक्वेस्टेड हर टू ब्रिंग मी, नाकर बराबर किताबें। देखो फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि हार्डली, हार्डली एनी, और हिंदी में लिख लेना ना के बराबर। और आ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ। जब आप रिक्वेस्ट किसी से करते हो तो कितनी किताबों के लिए करोगे? कुछ किताबों के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आ फ्यू बुक्स। नेक्स्ट, इट इज, ये मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज अ प्रिटी, मतलब इट इज डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। हर चाइल्ड कॉट कोल्ड, कैच अ कोल्ड, कैच अ कोल्ड का मतलब होता है जुकाम होना, ठंड लग जाना, ठीक है। लास्ट नाइट, वी हैव अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इन उत्तराखंड। अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है अ लॉट ऑफ। आप लिख सकते हो, पूरा फ्रेज बनता है अ ग्रेट डील ऑफ इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ। अगर सपोज करो यहां पर ये ना होता, लॉट होता, तो आप यहां करते अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ वाटर, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, ये तो तुम ही करोगे, इस क्वेश्चन को भी अगर तुमने गलत किया ना, तो कसम गंगा मैया की, कैमरे में घुस के मारूंगा, एक एक को मारूंगा। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो किसी और के साथ व्यस्त हैं, इसीलिए कृपया आप भ्रम में ना रहें और आप ऐसा ना सोचें कि वो सिर्फ आपसे बात करती हैं या करते हैं, वो कहीं और व्यस्त हैं। ऐसे ही बोलती है ना वो फोन में, द नंबर यू दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी, बट वो पूरा नहीं बताती कहां पर, है ना। तो इसीलिए द नंबर मतलब, क्योंकि डेफिनेट नंबर की बात कर रहे हैं जिस पे आपने कॉल किया है। मदर इन हर, देखिए इसका मतलब समझिए, द मदर इन हर, मदर तो माता की बात है, लेकिन जब भी हम यहां पर आर्टिकल द लगा देंगे पर्सन के साथ, तो वो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, यानी कि फीलिंग्स। जैसे द फादर इन मी, तो मेरे अंदर का पिता, मतलब पिता वाली फीलिंग्स। द मदर इन हर, मतलब उसके अंदर की मां वाली फीलिंग्स, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। जैसे द टीचर इन हिम, उसके अंदर की टीचर वाली फीलिंग्स।
सर आप एग्जाम्पल इतने अच्छे देते हो कि हम तुरंत एकदम से याद हो जा। अच्छा बताओ, कोई झूठ दे रहा हूं मैं? सच ही तो बोल रहा हूं, बस फर्क यह है मैं सच बोल देता हूं, हर कोई आदमी सच नहीं बोल पाता। सडनली, अचानक से, द हाउस कॉट फायर, ये मैंने फ्रेज पढ़ाई है आपको। कैच फायर का मतलब होता है आग पकड़ना, तो इसमें नो आर्टिकल, ये आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, कैच फायर। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि मिस्टर क्लिंटन विजिट्स मुंबई, मुंबई विजिट करेंगे आने वाले महीने में, द फॉलोइंग मंथ। ये फ्रेज है द फॉलोइंग मंथ। द फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है कमिंग मंथ, यानी कि आने वाला महीना। योर टीचर इज ऑल्सो एन, एनसीसी से पहले जब लिखोगे तो ए का साउंड आएगा, तो एन एनसीसी ऑफिसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। अम्ब्रेला से पहले क्या लगाओगे? एन अम्ब्रेला इज अ, अब यहां पर आएगा ये अ यूजफुल थिंग, अम्ब्रेला से पहले, ठीक है, साउंड अलग अलग है। वैसे तो यहां पर भी यू लिखा हुआ है, यहां पर भी यू, लेकिन यहां पर ये का साउंड है और यहां पर अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला अ यूजफुल थिंग, तो आंसर हो जाएगा सी। शी वेंट टू एन एच ई स्कूल, एच ई लिखोगे ना तो ए का साउंड रहेगा, तो एन एच ई स्कूल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अ फ्रेंड ऑफ माइन, इसका मतलब है मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। अ फ्रेंड ऑफ माइन, जैसे मैं कहूं ना अ फ्रेंड ऑफ योर्स, तुम्हारे दोस्तों में से एक दोस्त। अ फ्रेंड ऑफ हिज, उसके दोस्तों में से एक दोस्त, तो ये हो जाएगा अ फ्रेंड। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन नटशेल या इन अ नटशेल, बताओ। चलो अब मैं तुम्हें ही देखता हूं, इन नटशेल होगा या इन अ नटशेल होगा? उड़ जा काली कावा, तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झोले पड़ गए, पक गई मिठियां अम्बियां, ये छोटी सी जिंदगी में रात लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हाँ जी, तो सही था इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षेप में किसी चीज को बोलना, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉज इन अफिक्स, इन फिक्स नहीं इन अफिक्स। इन अफिक्स का मतलब होता है कंफ्यूजन, मैं पिछले महीने कंफ्यूजन में था, द्विधा में था, तो इन अफिक्स। इज ही द बॉय, क्या ये वही लड़का है? तो मतलब ये डेफिनेट बॉय की बात हो रही है, तो इज ही द बॉय। अ यूरोपियन, एक यूरोपियन इज नॉट ऑलवेज अ वाइट मैन, हमेशा एक गोरा नहीं होता, काला भी हो सकता है, तो अ यूरोपियन अ वाइट मैन, तो आंसर होगा डी। तो दोस्तों ये हुआ आपका टॉपिक खत्म, प्रैक्टिस भी खत्म। अब हम आपको डालेंगे 50 और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के रूप में, और उसको फिर हम आपको उसके रिकॉर्डेड सॉल्यूशन डाल देंगे। अब आपको मॉक के रूप में 50 क्वेश्चन आज डाले जाएंगे शाम तक, और उन 50 क्वेश्चन को आप लगा लेना, आपका चैप्टर और मजबूत हो जाएगा। अब मैं कल आपको कराऊंगा वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के साथ कल मिलेंगे, क्योंकि भाई वोकैब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करिएगा यहां तक अपने नोट्स का, और प्रैक्टिस लगाइएगा जो शाम को मैं क्वेश्चंस डालूंगा। एंड कल मिलते हैं सेम टाइम पर आपको, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।